आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमारे पास एसक्यूलाइट है क्या, एसक्यूलाइट को हम क्यों यूज़ करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के साथ एज अ डाटाबेस। तो बेसिकली आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा कि एसक्यूलाइट जो है वो एक लाइट वेट डाटाबेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा हल्की है यूज़ करने में। इसके कोई पैकेज इतने ज़्यादा बड़े इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, कोई इतनी ज़्यादा इसको लिए कोई हमें चीज़ें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती इसको यूज़ करने के लिए। जस्ट एक नॉर्मल पैकेज है नोड.जेएस का, जिसको हम इंस्टॉल करेंगे और हमारा यूजेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि छोटे प्रोग्राम के अंदर हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा नहीं होता, इतना ज़्यादा लोड उसे बर्दाश्त नहीं करना होता डाटाबेस ने। इसलिए हम डाटाबेस का सर्वर ही बाय नहीं करते, बल्कि हम जो डाटा है वो स्टोर कर देते हैं किसी ना किसी फाइल के अंदर। आपने देखा होगा एक फ़ाइल के अंदर हम कई कई जेसन फाइल जो होती है हमारे पास, उसके अंदर कई कई हज़ार डाटा स्टोर किया होता है। उसी तरह हमारे पास इसका डाटा भी उसी फाइल के अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। इसी तरह मेरा एक पिछला प्रोजेक्ट था जो कि मैंने क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने इसको यूज़ किया था एसक्यूलाइट को। प्रोजेक्ट के अंदर क्या था कि हमने रेस्टोरेंट के जो ऑर्डर हैं वो हमने इसके अंदर स्टोर करवाए थे। रेस्टोरेंट के ऑर्डर कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 200 क्रॉस कर जाएगा एक दिन के ऊपर। नेक्स्ट डे हमारे पास एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी अगले दिन की, और पिछली जो फाइल थी वैसे ही पड़ी रहेगी, क्योंकि कहीं भी हमें बैकअप निकालना पड़ सकता है। इसलिए हमने उस प्रोजेक्ट के लिए एसक्यूलाइट का यूज़ किया था। इसके अलावा इसके डिफरेंट एग्जांपल हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नोड.जेएस है वो किसी भी हम सर्वर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मशीन के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। तो कई दफ़ा होता है कि हमारे पास उस सिस्टम के अंदर नेट नहीं होता, तो हमने डाटाबेस स्टोर करवानी होती है, तो हम वहाँ उसको डेवलपमेंट के दौरान ही एसक्यूलाइट का यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में नेट की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स हो गया, और भी डिफरेंट हम देख सकते हैं प्रोग्राम्स जो कि हमारे पास नेट के बगैर काम करते हैं। तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास एसक्यूएल क्या है। इसके अंदर एसक्यूलाइट लिखा हुआ, तो एसक्यूएल क्या है, क्योंकि एसक्यूलाइट जो है वो एक एसक्यूएल डाटाबेस है। तो एसक्यूएल क्या है हमारे पास, एसक्यूएल है एक हमारे पास, इसका अगर हम देखें इसके अंदर, तो हमारे पास इंग्लिश लाइक वर्ड मिसाल के तौर पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट में से डिलीट कर दो, वेयर नेम इज इक्वल टू अली। अली का जहाँ नाम है स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर, उसमें से अली को डिलीट कर दो। अपडेट फ्रॉम स्टूडेंट, अपडेट करो नेम इज इक्वल टू अहमद, वेयर नेम इज इक्वल टू अली। जहाँ पहले नाम अली था उसका नाम चेंज करके अहमद कर दो। इस तरह से हमारे पास इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं जिसको हम यूज़ करके डाटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स आती हैं, उसको आप देख सकते हैं हमारे पास एसक्यूलाइट के अंदर, एसक्यूएल W3 स्कूल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एसक्यूएल का मुकम्मल ट्यूटोरियल मिल जाएगा, और मैं वीडियो भी बना दूंगा एसक्यूएल के ऊपर कि किस तरह हमारे पास एसक्यूएल काम करता है, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकेंगे। मे भी इस वीडियो से पहले वो वाली वीडियो अपलोड हो जाए, तो उसको आप जाकर एक दफ़ा ज़रूर देख लेना। इसके अलावा हमारे पास होते हैं एसक्यूएल के अंदर टेबल्स। टेबल के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं तो टेबल्स तो होंगे। टेबल के अंदर हमारे पास आता है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक टेबल शो हो रहा होगा। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कुछ रोज़ हैं, कुछ कॉलम्स हैं। जो हमारे पास पूरा टेबल है उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट, या हम इसको रिलेशन भी कह सकते हैं, टेबल तो कहते ही हैं। तो हमारे पास सेल होते हैं, किसी एक एलिमेंट को हम सेल कहते हैं, रोज़ होती हैं, कॉलम्स होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर होती है वो होती है प्राइमरी की, यानी कि एक यूनिक की, जिसको हम यूज़ करके डाटा को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं तो वहाँ आपको एक यूनिक की प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपका रोल नंबर होता है। कॉलेज के अंदर भी आपको एक रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है। ऑफिस के अंदर आपको एक आईडी प्रोवाइड की जाती है। कॉलेज के अंदर हमारे पास टीचर की भी एक आईडी होती थी, जिससे हमारे पास उनका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जिससे उनको मैनेज किया जा सकता है, उनका नाम वगैरह, उनकी डिटेल, या सिर्फ एक उनकी आईडी एंटर की जाए, उनकी सब चीज़ें निकाली जाए, सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जाए जो भी डाटाबेस के अंदर स्टोर की गई है। वो काम होता है हमारे पास प्राइमरी की का, जो कि एक यूनिक की होती है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ें हैं बाद में देखने वाली, यानी कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे एसक्यूलाइट का, तो हमारे पास कुछ इस तरह से है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट गाइड प्रोवाइड कर दूंगा इसकी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्रिएट करेंगे कि हम डाटाबेस के अंदर टेबल और फाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको इसी अकाउंट के ऊपर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।